morning, students. Good morning, all of you. Myself, Rajendra Sharma. बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रत्यय नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय संख्या 11 एंड 12, जो कि कत्वा और ल्यप प्रत्यय हैं। इनको भी हम उसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे जिस प्रकार पहले अन्य प्रत्ययों को किया था। देखिए बच्चों, पहले हम इसका जो नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको दिख रहा होगा पहला नियम इसका समान कर्तृकयोः पूर्वकाले। इसका मतलब हुआ समान कर्ता वाले धातु अर्थों में पूर्वकालिक क्रियावाचक धातु से कत्वा प्रत्यय होता है। ठीक है भाई, अर्थात समान कर्ता होने चाहिए, सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तो उसमें पूर्वकालिक जो क्रिया है उससे हम उस धातु से हम यह प्रत्यय जोड़ते हैं। दूसरा इसका नियम है समासे अनज पूर्वे एक तो कत्वो ल्यप। समासे अनज पूर्वे कत्वो ल्यप, अर्थात सूत्र से कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय जुड़ जाता है। ये एक सूत्र है। तीसरा इसका पॉइंट है जब केवल एक ही कर्ता हो और क्रिया दो या दो से अधिक हो तो पहली क्रिया में कत्वा प्रत्यय अथवा ल्यप प्रत्यय जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, केवल एक ही कर्ता हो और क्रियाएं दो हों या दो से अधिक हों तो पहली क्रिया में कत्वा प्रत्यय अथवा ल्यप प्रत्यय जुड़ जाता है। इसका चौथा पॉइंट है कत्वा प्रत्यय अथवा ल्यप प्रत्यय कर अथवा कर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है बच्चों, पांचवा जो पॉइंट है इसका है दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए कत्वा एवं ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए इनका यूज होता है। छठा इसका नियम है बेटा, कत्वा का त्वा शेष रहता है और ल्यप प्रत्यय का यह शेष रहता है। इसके बाद देखिए बच्चों, सातवें में इसमें लिखा गया है कि शेष धातुओं में ई की मात्रा जुड़ जाती है। अर्थात बच्चों, इससे बनने वाले जो शब्द हैं उनमें ई की मात्रा जुड़ जाती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 इसका धातु को संप्रसारण होता है, वृद्धि कार्य नहीं होता, गुण कार्य नहीं होता है, संप्रसारण होता है। इसका नेक्स्ट नियम है बच्चों ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु से पहले उपसर्ग जुड़ जाता है। इसे ध्यान में रखेंगे बच्चों कि धातु से पहले क्या जुड़ता है, उपसर्ग जुड़ जाता है। ठीक है, ल्यप प्रत्यय का ये शेष रहता है और धातु से पहले उपसर्ग जुड़ जाता है। दूसरा देखिए, कत्वा प्रत्यय अथवा ल्यप प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय हो जाते हैं या अव्यय बन जाते हैं, अतः इनके रूप नहीं चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से कुछ नियम्स हैं, इन्हें मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ वापस। पहले हम नियम्स लर्न करेंगे, नियम लर्न करने के बाद में फिर हम इसको एग्जाम्पल्स करेंगे। ये नियम्स इस प्रकार से हैं, आप इन्हें देख सकते हैं आराम से और यहाँ से आप इन्हें लर्न कर सकते हैं, उतार भी सकते हैं, यानी अपनी कॉपी में नोटबुक में राइट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हम इसके। इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्द पढ़ेंगे, उनके बारे में जानकारी करेंगे। देखिए बच्चों, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हमने कत्वा प्रत्यय एवं ल्यप प्रत्यय को किस प्रकार से यूज़ किया है। देखिए, मैं पाठ पढ़कर नाटक देखता हूँ। बच्चों, सबसे पहली बात है इसमें देखिए दो क्रियाएं हो रही हैं।
तो दो क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पाठ पढ़ना और फिर नाटक देखना। ठीक है बच्चों, तो जब दो क्रियाएं होती हैं या दो से ज़्यादा क्रियाएं होती हैं तो वहाँ पर इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दोनों ही प्रत्ययों के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, दोनों ही प्रत्ययों से सेंटेंस बनाए गए हैं। देखिए बच्चों, पहला सेंटेंस बनाया गया है अहम पाठम पठित्वा नाटकम पश्यामि। पहला बनाया गया है अहम पाठम पठित्वा नाटकम पश्यामि। मैं पाठ पढ़ करके नाटक देखता हूँ। इसमें पठित्वा शब्द है और पठित्वा में देखिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वहीं पर दूसरा सेंटेंस है, इसमें भी अहम पाठम संपठ्य नाटकम पश्यामि, इस प्रकार से सेंटेंस बनाया गया है। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर संपठ्य दिया गया है। संपठ्य धातु में ल्यप प्रत्यय जोड़ने से बनी है। सम उपसर्ग पठ धातु एवं ल्यप प्रत्यय जोड़ने से संपठ्य बना हुआ है। यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए कत्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। दोनों का अर्थ पूर्वकालिक क्रिया में होता है और ये दोनों पूर्वकालिक क्रिया है। अहम पाठम पठित्वा अहम पाठम संपठ्य, अर्थात मैं पाठ पढ़कर, यानी पाठ पढ़ना पूर्वकालिक क्रिया है, यानी पहले होने वाली क्रिया है। और नाटकम पश्यामि, नाटक देखता हूँ, यह जो क्रिया है वह बाद वाली क्रिया है। तो पहली वाली जो क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया है, उसमें हम कत्वा या ल्यप प्रत्यय जोड़ कर सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स, इनसे बनने वाले शब्द। देखिए, एक तरफ कत्वा प्रत्यय दिया हुआ है, एक तरफ ल्यप प्रत्यय दिया हुआ है, उनकी धातुएं दी गई हैं और उनसे बनने वाले शब्द दिए गए हैं। इनके जो रूप हैं वो विभिन्न प्रकार से बन सकते हैं। देखिए, आद धातु है, इसका कत्वा जोड़ने से जगदुआ बना और इसी धातु में ल्यप जोड़ने से प्रजगध्य बना। ठीक है, तो आद का क्या बना? जगदुआ, और ल्यप प्रत्यय जोड़ने से प्रजगध्य बन गया। ठीक है बच्चों, आस धातु है, उसका भूतवा और संभूय शब्द बना। ठीक है बच्चों, देखिए और भी बहुत सारी धातुएं यहाँ दी गई हैं। आप इन सबको इस वीडियो में से कंप्लीट कर लें, यहाँ से इन्हें राइट कर लें और लर्न भी कर लें। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए पहली है अद, अस, आस, क्री, ध्री, भ्री, ह्री, स्मृ, भू, पठ और लिख। इन धातुओं में कत्वा प्रत्यय एवं ल्यप प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाए गए हैं, इन्हें आप लर्न कर लें। इसी के बगल में स्ना धातु दी गई है, ची, जी, नी, सी, दुह, दह, पच, मुच, त्यज, शिच, कृस। इन सभी धातुओं को कत्वा और ल्यप प्रत्यय से कंप्लीट किया गया है। तो आप इन्हें लर्न कर लें, इन्हें आप याद कर लें और अपनी कॉपी में राइट कर लें। इसके बाद दूसरी धातु देखते हैं बच्चों हम नीचे। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कुछ अन्य धातुएं दी गई हैं। लिख धातु के बाद में गम, मन, नम, हन, छोटा ई, लिह, सह, वह, ब्रू, वच, कथ, बड़ी क्री, ग्री आदि धातुएं दी गई हैं। इनसे बनने वाले कत्वा प्रत्यय के शब्द और ल्यप प्रत्यय के शब्द यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, बगल में इसके दिया गया है कृस धातु के नीचे यज, स्पृश, दृश्य, युध, क्रुध, बुध, लभ, मिल, ऋष, सेव, सृज, श्रु।
आदि धातुएं यहाँ पर दी गई हैं और उसी प्रकार से यहाँ पर भी इनसे बनने वाले शब्द दिए गए हैं। देखिए बच्चों, कत्वा प्रत्यय से बनने वाले शब्द एक तरफ और एक तरफ है ल्यप प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको इन सबको कंप्लीट करना है। इसके बाद कुछ बची हुई धातुएं हैं, उन्हें और मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्हें आसानी से आप देख सकते हैं यहाँ और आराम से इन्हें आप राइट कर सकते हैं। आप देखिए जो बच रही हैं धातुएं वो यहाँ दी गई है नीचे। देखिए बच्चों, ग्री, त्री, पा, दा, गई, धा, ज्ञा आदि धातुएं यहाँ दी गई हैं और धातुओं के साइड में कत्वा प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं और उसके बगल में ल्यप प्रत्यय से बनने वाले इनके रूप हैं। ठीक है बच्चों, इधर इसके बगल में दिया गया है वापस कुछ धातुएं दी गई हैं, जैसे ऋष, सेव, सृज, श्रु, रुद, रुध, पृच्छ, भिद, भी, क्री, चुर आदि धातुएं दी गई हैं। उनका भी हमने यहाँ पर कत्वा प्रत्यय जोड़कर एवं ल्यप प्रत्यय जोड़ करके रूप बनाए हैं। तो बच्चों, इन सभी रूपों को आप ध्यान से देखेंगे, उसके बाद इन्हें पढ़ेंगे और लर्न करेंगे, अपनी कॉपी में राइट करेंगे। यहाँ देखेंगे बच्चों, भिद धातु है, इसका कत्वा प्रत्यय जोड़ने से भित्वा बना और इसमें ल्यप प्रत्यय जोड़ने से प्रभिद्य बना है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना, प्र है यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ क्रीड धातु में कत्वा जोड़ने से क्रीडित्वा बना और इसी धातु में ल्यप जोड़ने से प्रक्रीड्य शब्द बना। एवं चोर धातु में कत्वा जोड़ने से चोरित्वा बना और इसी में ल्यप जोड़ने से संचौर्य बना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज कत्वा प्रत्यय एवं ल्यप प्रत्यय कंप्लीट कर लिया है। इसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हमने टोटल 12 प्रत्यय कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट में आते हैं। प्रत्ययों के 3 पार्ट किए गए थे, पहला तद्धित, पहला कृदंत, दूसरा तद्धित और तीसरा स्त्री। तो बच्चों यहाँ पर कृदंत प्रत्यय है, उसके जो कंप्लीट प्रत्यय हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये टोटल 12 प्रत्यय हैं जो कृदंत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, अब कृदंत प्रत्यय कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रत्यय होगा तद्धित प्रत्यय, वो हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको वापस इसको एक बार समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, ये दोनों प्रत्ययों के नियम्स हैं। ठीक है, मैं वापस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो सही बने और वीडियो में समझ में आ जाए। यदि पहले नहीं समझ आ रहा हो तो अब समझ में आ जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा हो तो अब दिखाई दे जाएगा। ये हमने यहाँ तक 10 नियम्स कंप्लीट कर लिए थे। इन 10 नियम्स को पढ़ेंगे हम। इसके बाद हमने ये एग्जाम्पल्स देखे थे सेंटेंस बना करके। फिर हमने कुछ धातुएं पढ़ी थी ल्यप और कत्वा प्रत्यय से बनने वाले शब्दों की। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये धातुएं यहाँ पर लिख धातु के बाद वाली शब्द धातुएं यहाँ दी गई हैं और बाकी शेष बची हुई धातुएं इस प्रकार से हैं।
तो बच्चों इन्हें आप लर्न कर लें, राइट कर लें अपनी कॉपी में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डालूंगा, तब तक के लिए आप इसे करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।